उन्नति काफ़ी हुई है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। जो समय है जो यहाँ विकास होना चाहिए। पोल्यूशन, भीड़ भाड़ और बुरी हालत है। पहले हम आराम से सांस लेते थे, लेकिन सुधार भी हुए हैं, कुछ सड़कें भी बनी हैं। पहले में उसमें अब में बदलाव बहुत हुआ हो रहा है, काफ़ी हो रहा है, दिख रहा है जो। अंजलि सेंगवाल और आप देख रहे जंजारा न्यूज़। उत्तराखंड राज्य जो कि हिमालय पर्वत की चोटियों में बसा हुआ एक सुंदर राज्य है, जिसकी सुंदरता से आकर्षित होकर देश विदेशों से लोग यहाँ आते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड के इतिहास की, तो 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड राज्य पहले उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। हमारी राजधानी दूर होने के कारण उत्तराखंड की उपेक्षा आए दिन होती रहती थी। इसे लेकर निराश लोगों ने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन कर डाले। कई आंदोलन इतने हिंसक थे कि कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। तब जाकर हमें 9 नवंबर को एक नए राज्य के रूप में उत्तरांचल मिला, जिसे कि आज हम उत्तराखंड कहते हैं। वहीं लोगों के बीच अपनी ही सरकार के खिलाफ निराशा का माहौल भी बना है। वहीं लोगों के सामने अनेकों समस्याएं भी पैदा हुई है, तो विकास के नए नए अवसर भी देखने को मिले हैं, जिसमें बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी एवं गैर सरकारी कई विश्वविद्यालय और कॉलेज की स्थापना हुई। वहीं ऋषिकेश एम्स से लेकर सिनर्जी मैक्स हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर रहे हैं। ऑल वेदर रोड सहित केंद्र और राज्य सरकार ने उत्तराखंड को दी है। वहीं आज के दौर में शायद ही उत्तराखंड का कोई ऐसा गांव होगा जहां बिजली पानी ना पहुंची हो। इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद सरकार आजीविका को लेकर भी कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि युवाओं को रोजगार देने के लिए कई सारी स्कीमें लाई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार को बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर देश विदेश के तमाम कंपनियों को उत्तराखंड में आमंत्रित कर रहे हैं, जिससे कि नौकरियों के नए अवसर प्रदान होंगे। और सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को चलाकर नए अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, पर फिर भी उत्तराखंड के लोगों में निराशा का माहौल बरकरार है। इसमें ज़्यादातर बेरोजगारी, सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार, पेपर लीक, उत्तराखंडियों की उपेक्षा को लेकर लोगों में ज़्यादा निराशा है। भावनाओं का सम्मान करते हुए धामी सरकार ने इन सभी विषयों पर कार्यरत है। इसी पर संवाददाता रितिका पवार ने की देहरादून की जनता से बात। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। सर, आपका नाम? संजय ग्रोवर। सर, आज उत्तराखंड को 23 वर्ष पूरे हो गए हैं जी। तो आप ये 23 वर्ष का जो ये सफर है, इसको कैसे देखते हैं? डेवलपमेंट तो काफ़ी हुई है, लेकिन जो है डेवलपमेंट के नाम पे ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, भीड़ भाड़ और बुरी हालत है। पहले हम आराम से सांस लेते थे, अब ऊँचे ऊँचे मकान बन गए हैं, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। बहुत बुरी हालत है। आप देखो गाड़ी तक नहीं चला सकते इंसान आज के। पॉल्यूशन इतना है कि बीमारियां इतनी हो गई उससे कि सब परेशान हैं। नहीं सर, पर जो पहले का मतलब जो पहले के समय में जो उत्तराखंड था, उसमें और आज के समय में आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिला है? उत्तराखंड तो बेहतर हो गया काफ़ी, लेकिन हम तो पॉल्यूशन को ज़्यादा वो करते हैं। अगर हमारी जान रहेगी, शरीर रहेगा, तभी तो उत्तराखंड रहेगा। जब जान ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे उत्तराखंड का है ना। पर दिल्ली के हिसाब से तो यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। थोड़े दिन बाद दिल्ली भी फेल हो जाएगा इसके आगे। देखिए, सबसे पहले मैं उत्तराखंड दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ सभी को। और इन 23 वर्षों में काफ़ी चीज़ें बदली हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम 23 वर्षों में हमारे यहाँ उन्नति काफ़ी हुई है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। जिसमें हम अगर शहरों का डेवलपमेंट देखें तो वो ज़्यादा है और गाँवों का डेवलपमेंट कम हुआ है उसके कंपैरेटिवली। लेकिन मैं अगर नेगेटिव चीज़ों को हटाऊं तो ही मैं बोल पाऊंगा कि डेवलपमेंट कितना हुआ है, क्योंकि मुद्दे तो बहुत से हैं कि पलायन अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और गांव के गांव खाली हुए हैं, ओके। और इसके अलावा आज भी मैंने अभी पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि 8 लाख युवा बेरोजगार हैं, ओके। 8 लाख युवा बेरोजगार हैं और बहुत जगह जहाँ पर ये भूधसाव हुआ है, जैसे जोशीमठ की समस्या है और भी बहुत सी समस्या है। तो कहीं ना कहीं 23 सालों में विकास तो हुआ है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं ना, बैलेंस डेवलपमेंट, उसकी तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं। ऑल वेदर रोड बनी है, ओके, 4 धामों को यात्री बढ़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं।
और जिस प्रकार हमारा हिमालयन बेल्ट में आता है, जो नए पहाड़ों में आता है, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि विकास तो हो रहा है लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं विनाश की तरफ भी जा रहा है मामला। ओके, तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें बढ़ना होगा और रोजगार खुले हैं। और मैं बस ये कहूँगा कि अब देखिए, अगर स्टेट बनता नहीं तो स्टेट के लिए अलग से फंड नहीं बनते, स्टेट के लिए अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनते, तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं पहले अनसुनी रह जाती थी जब तक उत्तर प्रदेश में हमारा ये स्टेट था, तब तक सब चीज़ें सारा रेवेन्यू, सारा का सारा संसाधनों का जितना भी निचोड़ था वो लखनऊ जाता था, तो यहाँ का युवा या यहाँ का जो लोग हैं वो उससे वंचित रह जाते थे। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद प्लस हुआ है, बहुत कुछ प्लस हुआ है और लोगों को एक अपना उत्तराखंड मिला, तो उसके साथ साथ संस्कृति डिपार्टमेंट बने, यूनिवर्सिटीज़ बनी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट आया, ओके, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रलाइज हुई, तो हर तरफ विकास हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया जाए। इसमें अब में बदलाव बहुत हुआ है। इस वर्षों में जो काम यूपी सरकार या उत्तराखंड ने नहीं करा है वो उत्तराखंड ने करा है, काफ़ी बदलाव है। सर ऐसा क्या बदलाव आपने देखा है जो पहले उत्तराखंड में जो आपके समय पे था और अब जो है? बाकी ये है कि इसमें काफ़ी सुधार हुआ है, हर इसमें निर्माण कार्य में इसमें ₹1000 हो गया, इसमें बाकी मोदी सरकार ने भी अच्छा काम करा है, सब जगह राशन वगैरह फ्री भी दे रहे हैं, सब सुधार हो रहा है इससे। बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकते, ठीक है, ठीक है, काफ़ी चल रहा है, लेकिन सुधार भी हुए हैं, कुछ सड़कें भी बनी हैं, डेवलपमेंट हुआ है, कुछ सड़कें चौड़ी हुई हैं, अच्छा हुआ है। सर आपके समय पे जो उत्तराखंड में जो व्यवस्था थी, आज के टाइम पे वो व्यवस्था कैसी है? बहुत ज़्यादा किन किन चीज़ों में फर्क है? इसमें हो गया, सड़कें हो गया, पानी वगैरह में, लाइट वगैरह बहुत ज़्यादा लाइट आती थी, सड़कें चौड़ी हुई एक मिनट और काफ़ी हो रहा है, टेकिंग टाइम, बट हो रहा है, काफ़ी हो रहा है, दिख रहा है। जो इस वक्त थोड़ा टेकिंग टाइम, लेकिन 75 to 80% डेवलप हुआ, मतलब इन 23 सालों में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। और मतलब पुअर पीपल को फैसिलिटी मिली है, मुफ्त राशन मिल रहा है, अच्छा, मतलब बहुत अच्छा डेवलपमेंट है जो पिछले 17 सालों में कांग्रेस नहीं किया। ये आपका आता का आपके समय में उत्तराखंड कैसा था और आज के समय में उत्तराखंड कैसा है, आप बताएंगे? हमने तो पैदा ही यहीं हुए हैं, उत्तराखंड जब यूपी था तब से देखते आ रहे हैं, मतलब बहुत डेवलपमेंट किया। उस वक्त जो है सिर्फ वो लोग जो है, दो पार्टियां जो है सिर्फ अपना ही देखते थे, अपने ही इसको देखते थे, लेकिन ये जो है गरीबों को सबको देख रहे हैं। टाइम लगेगा अभी, और कम से कम 5 साल और लगेंगे फुल डेवलपमेंट। जो यहाँ विकास होना चाहिए था, जिस हिसाब से उत्तराखंड जिस मिशन को लेकर बना था, वो मिशन अभी पूरा उसका दिखता नहीं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। इसका कारण, मूलभूत कारण ये है कि देहरादून की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तो चलो विकास दिखता है, मगर आज की तारीख में भी अगर आप पूरे उत्तराखंड में ऊपर गढ़वाल में जाएं, गांव में देखें, तो उसकी हालत बड़ी दर्द नहीं, ठीक नहीं। सर काफ़ी गांव तो ऐसे जहाँ पे मतलब पहले रोड की सेवा नहीं थी, पर अब रोड की सेवा आ चुकी है, मतलब काफ़ी। वो गिनी चुनी है। अगर 100 में अगर 10 रोड बन गई तो उसे विकास नहीं कहा जाता। 90% तो नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि जो सारे नेता जो जीत के आते हैं वो देहरादून में रहते हैं,
अगर वो गढ़वाल में ही रहे तो विकास 100% होगा। सबसे बड़े दुख की बात यह है, जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी में खुद भी एक पार्षद हूँ, मगर स्पष्ट बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। सभी उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए यह अपेक्षा करता है कि सरकार और जनता के मध्य उचित विश्वास का माहौल बनाए। जन गण निकला सभी का धन्यवाद।